अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने लगे हैं। हमें सिमल्टेनियस इक्वेशंस दी गई हैं, हमें वेरिएबल एक्स और वाई फाइंड करने हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमें दी गई है 7x² - 3y² इज इक्वल टू 4 और इसी तरह सेकेंड इक्वेशन हमें दी गई है 2x² + 5y² इज इक्वल टू 7। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। हमें x या y फाइंड करने के लिए बोथ टर्म्स से या तो x को कैंसिल करना होगा या तो y को कैंसिल करना होगा। x या y कैंसिल कैसे होगा? जब इनके कोफिशिएंट सेम होंगे। आप देख सकते हैं मेरे पास x का स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 है, जबकि यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है। इनको सेम कैसे करते हैं ये देखते हैं। अभी मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर दूं 2 के साथ और फिर इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं 7 के साथ, मेरे कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। चलें देखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 7 ज़ा 14x², 2 3 ज़ा 6y², 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा। इसी तरह अब इक्वेशन नंबर 2 को 7 से 7 2 ज़ा 14x², 7 5 ज़ा 35y², 7 7 ज़ा 49 हो जाएंगे। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन के एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई करो, इस 7 को सेकंड से मल्टीप्लाई करना है, जबकि इस 2 को फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से हमारे कोफिशिएंट सेम हो गए। अगर अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दूं तो मेरे पास एक्स स्क्वायर वाला कैंसिल हो जाएगा। चलें देखते हैं। जब हम इक्वेशंस को माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। ये माइनस माइनस फिर ये माइनस। 14x² प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। 35 माइनस का है और 6 भी माइनस का है, तो मेरे पास आंसर आएगा -41y²। -49 में से +8 करें तो मेरे पास आंसर आएगा -41। y² इज इक्वल टू -41 बाय -41 कैंसिल होकर y² इज इक्वल टू 1 आ जाएगा मेरे पास। और स्क्वायर ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे। बोथ साइड हम स्क्वायर रूट लेंगे। जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन इंसल्ट करते हैं। y इज इक्वल टू +-1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। अब y की वैल्यू मैं या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं या तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूं, जिसमें मेरा दिल चाहे। आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 में y² लिखा हुआ है, तो y² की वैल्यू भी मौजूद है मेरे पास। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ पुट y² इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ मैं 7x² - 3y² की जगह पर मैं 1 इंसर्ट कर देता हूँ इज इक्वल टू 4। 7x² - 3 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। 7x², 4 - 3 राइट साइड पर जाकर प्लस का 3 हो जाएगा। 7x² इज इक्वल टू 7। 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 7 से 7 कैंसिल और ये 1। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड x² स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट प्लस माइनस साइन इंसल्ट करेंगे। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू +-1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो मेरे पास सोल्यूशन सेट इसका आएगा। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू x की वैल्यू मेरे पास +-1 आई है, जबकि y की वैल्यू भी मेरे पास +-1 ही आई है। ये मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा।